राधे राधे सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा जय श्री श्याम। आज हम जानेंगे कि हम अपने पितरों को किस प्रकार खुश कर सकते हैं। पितृ अमावस्या के दिन यदि अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाए तो हमारे पितृदेव बहुत ही खुश होते हैं। उसी दिन को हम पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। जो हमारे कनागज श्राद्ध चल रहे होते हैं उस दिन वह आखिरी दिन होता है। यह आश्विन महीने की अमावस्या होती है। उस दिन पितृ विसर्जन अमावस्या मनाते हैं। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद नहीं होती है वो भी इस दिन उनके निमित्त यदि श्राद्ध करते हैं तो उनके पितरों का आशीर्वाद भी उन्हें मिलता है। हम यह जान लेते हैं कि उस दिन क्या उपाय करें कि उससे हमारे पितृदेव हम पर शीघ्र प्रसन्न हो। तो यह हम देखेंगे कि सबसे पहले कि कौन से दिन है यह हमारी पितृ विसर्जनी अमावस्या। यह 13 अक्टूबर से शुरू हो रही है। रात के 9:50 से यह शुरू हो रही है और 14 अक्टूबर के रात 11:24 तक रहेगी। यानी 14 अक्टूबर को पूरे दिन पितृ विसर्जनी अमावस्या है। उस दिन हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। उस दिन आप सफेद रंग का भोग बनाएं। हो सके तो सफेद चावल की खीर मुख्य तौर पर पितरों के निमित्त बनाई जाती है। तो खीर और पूड़ी बनाकर गाय के गोबर की अंगारी करके उस पे 3 बार अपने पितरों के निमित्त भोग लगाएं और 3 बार उस पर पानी फेरें। फिर अपने पितरों को याद करें। ऐसा करने से वह भोजन आपके पितरों तक पहुंचता है, क्योंकि वायुदेव और अग्नि देवता के सहारे यह भोजन हमारे पितरों तक जाता है और हमारे पितृ जब संतुष्ट होते हैं तो वह सुख सौभाग्य धन धान्य संतान का आशीर्वाद देकर अपने लोक को जाते हैं। इसलिए आप इस तरह से कीजिए। अगर आपसे यह भी संभव ना हो सके तो उड़द का कुछ भी प्रसाद मीठा ब्राह्मणों को दान दीजिए। और पंचबली भोज निकाला जाता है। गाय का, कुत्ते का, कोए का, चींटी का और देवताओं का। इनके द्वारा भी हमारे जो पितृदेव होते हैं भोजन को स्वीकार करते हैं। तो आप इन सब के निमित्त भी भोग निकालिए। और 16 दिन हमारे साथ करे जाते हैं तो 16 जगह भी हम भोजन निकालते हैं और अग्नि पर भोग देते हैं। 16 जगह हम 2-2 पूड़ी या 2-2 ग्रास रखते हैं, जिसमें एक 16 का मातृपक्ष का और एक 16 का पितृपक्ष का होता है। कि जाने अनजाने में अगर हमें जिनका पता नहीं है वो भी हमारे जो पितर हैं वो भी इस भोजन को प्राप्त करके संतुष्ट हों और सदैव हमारे ऊपर प्रसन्नता बनाए रखें। इस प्रकार आप अपने पितरों के निमित्त पितृ विसर्जनी अमावस्या पर दान पुण्य कीजिए। ब्राह्मणों को जितना हो सके उतना आप दान दीजिए। और गाय को भोजन खिलाना, हरा चारा देना इस दिन बहुत ही फलदायक होता है। कहते हैं कि गाय माता वैतरणी नदी पार कराती है और समस्त देवी देवताओं का निवास गाय माता के अंदर होता है। तो पितृ विसर्जनी अमावस्या को गाय को भोजन अवश्य खिलाएं। और सफेद चावल का हो सके तो दान कीजिए। एक दीपक जलाइए, क्योंकि जो हमारे पितृदेव होते हैं उनकी जो बाती होती है लंबी लगती है। लंबी बाती लगा के एक दीपक जलाइए और नदी किनारे, तालाब के किनारे यदि आप जाकर जला सकते हैं तो वहां जलाइए। नहीं तो आपकी रसोई में जहां पर आप पानी रखते हैं वहां पर वह दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके शाम के समय अपने पितरों को याद करते हुए वह दीपक प्रज्वलित कीजिए। उससे भी आपके पितृदेव बहुत जल्दी आप पर खुश होंगे। इस बार जो अमावस्या पड़ रही है 14 अक्टूबर की, वह शनिवार को है। इस वजह से उसका महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि शनिश्चरी अमावस्या बहुत ही फलदायी होती है। जिन लोगों के ऊपर शनि देव का प्रकोप आया रहता है
तो वो भी यदि उस दिन पीपल के वृक्ष पर काले तिल के साथ दूध मिला के जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जला के उसमें काले तिल डाल के दीप प्रज्वलित करते हैं तो शनि देव की कृपा भी हमें प्राप्त होती है और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। और शिव शंकर जी पर भी पितृ विसर्जनीय अमावस्या पर काले तिल के साथ जल चढ़ाएं, उससे वह भी हमारे पितरों को संतुष्ट करता है और भगवान की कृपा हमारे पितरों पर भी होती है। सूर्य देव को भी जल चढ़ाएं, उसमें भी आप काले तिल डालकर और कुशा हो तो कुशा की अंगूठी बनाकर सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। तर्पण किया जाता है। सरल विधि से किस प्रकार तर्पण होता है यह हमने अपने चैनल पर डाला हुआ है। यदि आपसे संभव हो तो आप तर्पण की सरल विधि देखकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण भी अवश्य कीजिए। इस प्रकार पितृ विसर्जनी अमावस्या पर यदि आप पितरों के निमित्त जो भी उपाय करेंगे आपके पितृदेव सदैव आप पर प्रसन्न रहेंगे। कहा जाता है कि हमारे पूर्वज जो होते हैं वो पितृलोक में चले जाते हैं और इन 15 दिनों में पूर्णिमा से लेकर आश्विन पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा दिए गए भोजन अन्न दान सबको प्राप्त करके खुश होके जब वो जाते हैं तो आशीर्वाद देके जाते हैं और उस घर पर कभी कोई दुख संकट या धन दौलत की परिवार में कोई ग्रह क्लेश नहीं होता। इस प्रकार का आशीर्वाद उन पर अपने पितरों का सदैव बना रहता है। इसलिए यथासंभव आपसे जितना हो सके पितृ विसर्जनीय अमावस्या पर अपने पितरों को याद करते हुए उनके निमित्त श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।